ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर ईरान की जानब से जो हिकमत अमली अपनाई जा रही है, इसने अमेरिका और अमेरिका के इत्तेहादियों को इस वक्त शदीद परेशानी में डाला हुआ है और लग यूँ रहा है कि ईरान जो है वो काफ़ी एक लंबे अरसे से इस जंग की तैयारी करता हुआ नज़र आ रहा था, क्योंकि आज ईरान की जानब से अपना वो हथियार सामने लाया गया है जो अब तक ईरान ने अमेरिका या इसराइल के खिलाफ या खलीजी ममालिक के खिलाफ इस्तेमाल ही नहीं किया। और इस मिसाइल के सामने आने के बाद अब चीज़ें जो हैं वो अमेरिका के लिए नई परेशानी में मुब्तला अमेरिका को करती हुई नज़र आ रही हैं, क्योंकि ये मिसाइल ना सिर्फ आयरन डूम, इसके अलावा अमेरिका के जदीद तरीन जो जितने भी डिफेंस सिस्टम है, चाहे पैट्रियाट हो, इसके अलावा थार्ड डिफेंस सिस्टम, ये इसको बाआसानी चकमा देने की भी सलाहियत रखता है। अब नाज़रीन इकराम, इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं और साथ ही साथ इसराइल के अंदर ईरान की जानब से एक इंतहाई अहम टारगेट को निशाना बनाया गया और इस हवाले से राइटर्स के एक सीनियर तरीन जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है और साथ ही साथ इजराइल का अपना मीडिया इस हवाले से क्या कह रहा है, इस हवाले से भी आपको आगाह करना है। और साथ साथ ईरान और अमेरिका की जंग को लेकर अब इंटरनली तौर पर अमेरिका के अंदर भी ट्रंप इंतजामिया इस वक्त शदीद दबाव का शिकार है और शदीद मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है। ये क्या डिटेल्स हैं, ये भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिखते हुए ईरान की जानब से ये जो अपने आहिस्ता आहिस्ता हथियार सामने ईरान ला रहा है, इस पर आपकी क्या राय है और इस ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर आप जो है वो क्या समझते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में लाजमी दीजिएगा। नाज़रीन किराम, अमेरिका के साथ इस जंग के अंदर देखें तो ईरान जो है वो बाकायदा तौर पर एक हिकमत अमली के ऊपर काम करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान की जो अपने ज़राए हैं उन्होंने इस हवाले से पहले ये बयानात उनके सामने आए कि अभी जो हथियार वो चला रहे हैं वो इनके पुराने हथियार हैं, ताकि अमेरिका के जितने भी डिफेंस सिस्टम है एक तो उनको तबाह किया जा सके और फिर आहिस्ता आहिस्ता ईरान का अपनी जदीद टेक्नोलॉजी की जानब जाना जो है वो ये बाकायदा तौर पर इस चीज़ का एक इंडिकेशन है कि ईरान जो है वो बाकायदा तौर पर एक हिकमत अमली के तहत इस सूरत हाल के अंदर काम ले रहा है और ये ईरान की स्ट्रेटजी काम करती हुई भी नज़र आ रही है। आज जैसे ही ये खबर ये सामने आई और बाकायदा तौर पर ईरान की जानब से एक वीडियो भी जारी की गई जिसमें ईरान की जानब से एक बार फिर से नए मिसाइलों की जो लहर थी, नए हमलों का जो आगाज़ है वो किया गया। अब इसमें ईरान ने इस दफ़ा जी सजील बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल किया है। बेसिकली जब से ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ी है या जब से ये कशीदगी मशरिक़ वुस्ता में भड़की है, तब से ईरान ने इस बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया है। अब ये सजील नामी जो बैलिस्टिक मिसाइल है, ज़रा इस चीज़ को समझिए कि ये किस कदर खतरनाक भी है और साथ ही साथ इसको ईरान को जो है वो लॉन्च करने के लिए इसे ज़्यादा जो तगदो है या ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो करना भी नहीं पड़ती। अब इसमें इसके हवाले से मैं अगर आपको बताऊं तो ये तकरीबन 2000 से 2500 किलोमीटर तक जो मार करने की इसकी रेंज है और इसमें इजराइल समेत मशरिक़ वुस्ता के अंदर कई एक अहम असासे जो हैं वो ये इजीली इनको जाकर टारगेट कर सकता है। इस मिसाइल जो है इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि ये चूंकि लिक्विडेड जो फ्यूल है ये इससे बना हुआ है, क्योंकि ईरान को लॉन्च करने के लिए इसके लिए कोई प्रॉपर लॉन्च पैड या ज़्यादा जो तगदो है वो नहीं करनी पड़ती और ये चंद मिनटों के अंदर ही ईरान जो है वो इससे बआसानी फायर कर सकता है। हालांकि दीगर जो ईरान के पास मिसाइल्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए ईरान को थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है, 2 से 3 घंटे का टाइम, लेकिन इसको वो चंद मिनटों के अंदर ही फायर कर सकता है। इसीलिए आज ईरान की जानब से ये पहली दफ़ा इसराइल के ऊपर दागा गया है। अब इसके हवाले से ये फर्दर ये डिटेल सामने आई है कि ईरान की जानब से जो हमला किया गया है इसमें ये खबर बाकायदा तौर पर राइटर के एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया है कि फ्रैगमेंट ऑफ ईरानियन मिसाइल्स हिट रेजिडेंस बिल्डिंग ऑफ यूएस कौंसल इन इजराइल, इजरायली मीडिया। अब बेसिकली ये भी इजरायली मीडिया के हवाले से ये खबर जो है वो दे रहे हैं कि ईरान की जानब से जी इजराइल के ऊपर एक नया हमला किया गया है जिसमें यूएस की जो एक कौंसल थी इसको निशाना बनाया गया है। अब इसके साथ साथ इजराइल का जो अपना मीडिया है उन्होंने भी इस चीज़ को कंफर्म किया कि ईरान की जानब से यूएस जो कौंसलेट था इजराइल के अंदर इसके ऊपर हमला किया गया है। अब इस हमले के बाद ये एक और न्यूज़ एजेंसी है वो ये क्लेम कर रहे हैं कि डेब्रिस फ्रॉम एन ईरानियन मिसाइल स्ट्रक द रेजिडेंशियल बिल्डिंग ऑफ अ यूएस कौंसल इन इजराइल। अब ये भी इस हवाले से तस्दीक कर रहे हैं कि ईरान की जानब से जो नए बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं इन्होंने इजराइल के अंदर अमेरिका का जो कौंसल खाना था इसको जाकर निशाना बनाया है और ये तस्वीर जो आपको नजर आ रही है ये जो कौंसल था अमेरिका का इसकी बेसमेंट की ये तस्वीर है और इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि जो मिसाइल ईरान की जानब से अब इजराइल को लेकर या अमेरिकी बेसिस को लेकर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं
वो किस कदर तबाही फैलाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक जानब जहाँ इस वक्त ये सूरत हाल है क्योंकि ईरान की जानब से ये नए मिसाइल का सामने लाना और इनका बाकायदा तौर पर इस्तेमाल करना अब चीज़ें अमेरिका के लिए या अमेरिका के इत्तेहादियों के लिए मजीद इस वक्त परेशान कुन होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के ऊपर हमले के बाद अमेरिका के अंदर भी काफ़ी जो प्रेशर है वो इस वक्त बिल्डअप हो रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। तो ऐसे में सबसे बड़ी एक अहम खबर सामने आई है और इसके हवाले से अमेरिका की जो दाखिली सियासत है इसमें भी एक हलचल जो है वो इस वक्त मचती हुई नजर आ रही है। अब इसके हवाले से ईरान के खिलाफ जंग ने जी अमेरिका की दाखिली सियासत में एक नई हलचल जो है पैदा की है और सदर ट्रंप की रिपब्लिकन जमात के अंदर इख्तलाफात जो हैं वो इस वक्त पैदा होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां एक जानब पार्टी के कई बाअसर रहनुमा और कारकुन जो हैं वो इस जंग की हमायत करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कई एक रहनुमा और कारकुन जो हैं वो इस जंग के खिलाफ हैं कि अमेरिका इस जंग के अंदर क्यों कूदा है। बरहा अमेरिका के ऊपर जो है वो इस किस्म का प्रेशर भी बिल्डअप हो रहा है कि अमेरिका इस जंग से निकले, क्योंकि इस जंग के असरात जो है वो ना सिर्फ खलीजी मालक या दीगर कंट्रीज के ऊपर भी पड़ रहे हैं बल्कि इससे अमेरिका की जो अपनी इकानमी है इसके ऊपर भी एक अच्छा खासा जो असर है वो पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आज ये खबर भी सामने आई थी कि बरहा ईरान की जानब से जो इसराइल के अंदर हमले किए जा रहे हैं, ऐसे में इसराइल के पास जो डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल इस्तेमाल होते हैं उनमें एक कमी जो है वो भी पाई जा रही है। अब इसके साथ साथ मजीद बरतानवी नशरियाती अदारे की बेसिकली एक ये रिपोर्ट है। अब इसमें यह कहा गया है कि रिपब्लिकन हल्कों में यह मौक़िफ़ जो है वो अब जोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग जो है वो दरअसल इसराइल की जंग है बल्कि अमेरिका की नहीं है और अमेरिका को बराह रास्त इस तनाज़े में शामिल ही नहीं होना चाहिए था। मुबस्सरीन के मुताबिक इस इख्तलाफ ने पार्टी के अंदर नजरियाती तकसीम को वाज़े कर दिया है जो आइंदा इंतखाबात में भी असरअंदाज हो सकती है। यानी कि इस जंग के अब ये असरात आना शुरू हो चुके हैं कि पार्टी में अब बाकायदा तौर पर जो धड़ाबंदी है वो नज़र आ रही है। एक साइड जो है वो कह रही है कि इस जंग में हमें शामिल होना चाहिए, जबकि दूसरी साइड कह रही है कि हम खाम खा इस जंग के अंदर कूदे हुए हैं, ये जंग असल में इसराइल की जंग है, अमेरिका को इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था। और यही सूरत हाल चलती रही तो नेक्स्ट जो इलेक्शन होंगे ये प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के लिए जो है वो इंतहाई परेशान कुन हो सकती हैं, क्योंकि इस सूरत हाल के अंदर पार्टी में जो धड़ाबंदी नजर आ रही है ये चीज़ें जो है वो इंतहाई प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लिए परेशान कुन हो सकती हैं। अब इसके साथ साथ नाज़रीन किराम अमेरिकी मीडिया की एक महरूफ शख्सियत हैं टिकर कॉर्लेसन। अब इन्होंने इस हवाले से खुलकर ये कहा है कि अमेरिका को इस तनाज़े से जल्द निकल जाना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल है वो अमेरिका के लिए बड़ी अलार्मिंग होती हुई नजर आ रही है। अमेरिका ने अपने बहरी बेड़ों के जरिए भी जो है वो ईरान को प्रेशराइज करके देख लिया, लेकिन ईरान जो है इसने सरेंडर नहीं किया और अपनाए हुर्मुज़ के अंदर अब ये नौबत आ चुकी है कि अमेरिका के जो अपने इत्तेहादी हैं वो भी अमेरिका के साथ इस जंग में शामिल होते हुए नजर नहीं आ रहे। स्पेन की आप मिसाल जो है वो आपके सामने है। इसके अलावा स्विट्जरलैंड जो है इसने बाकायदा तौर पर अमेरिका को यह कह दिया कि हम जो है वो जितने भी अमेरिका के जो जंगी जहाज़ हैं या एयर रिफ्यूलिंग तैयारे हैं इनको कतन भी अपनी एयर स्पेस जो है वो इस्तेमाल करने नहीं देंगे। और ये चीज़ें वाज़े करती हैं कि अमेरिका के अहम तरीन इत्तेहादी जो हैं वो भी ये नहीं चाहते कि अमेरिका उनके जो एयर स्पेस है एक तो वो इस्तेमाल करे और दूसरा अमेरिका ईरान के साथ जो इस जंग में कूदा हुआ है अमेरिका फौरी तौर पर इस जंग से निकल जाए। अब कॉर्लेसन बेसिकली जो है ये एक ट्रंप के एक करीब तरीन जो हामी हैं ये उनमें से समझे जाते हैं और वो भी इस चीज़ पर अब जोर दे रहे हैं कि फौरी तौर पर अमेरिका को चाहिए कि वो इस जंग से निकल जाए। अब दूसरी तरफ जी पाकिस्तान और ईरान के हवाले से भी इंतहाई एक अहम खबर सामने ये आई है कि ईरान की जानब से जी एक बड़ा बयान जो है वो इस वक्त सामने आया है। अब इसके हवाले से पाकिस्तान को जी ईरान एक बरादर इस्लामी मुल्क और स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखता है। ईरान की जानब से जी ये कहा गया है कि पाकिस्तान के तजारती जहाज़ों पर कोई पाबंदी जो है वो नहीं लगाई गई। पाकिस्तान ने अपनाए हुर्मुज़ से जहाज़ गुजारने से मुतल्लक राब्ता नहीं किया। ईरान पाकिस्तान को रास्ता यकीनी तौर पर देगा, पाकिस्तान को सिर्फ इतला देनी होगी, इजाज़त का इंतज़ार जो है वो नहीं करना पड़ेगा। ये एक ज़राए से खबर थी जो मैंने आपके सामने रखी है, यानी कि ईरान की जानब से ये इस वक्त ये पैगाम आया है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने जिस तरह से अमेरिका के हमलों के बाद एक अपना जो स्टांस रखा और दूसरी तरफ जो ये अक्यूज़ किया गया कि जी ईरान ने जो अरामको थी सऊदी तेल तनसीबात थी इनके ऊपर हमले किए, तो उसके ऊपर भी ईरान ने अपना मौक़िफ़ जो है वो ऑलरेडी दे दिया है। और इसके अलावा ये जो ऑफ़र थी वो भी ईरान की जानब से की गई थी कि
इसमें चाहें तो आप एक कमेटी बनाएँ और कमेटी जो है वो फिर ओपनली इन तमाम चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करे और आया पता चले कि इन हमलों के पीछे कौन है और कौन है जो ये चाहता है कि सऊदी अरेबिया ईरान के खिलाफ बराह रास्त इस जंग में अमेरिका के साथ खड़ा हो और इस जंग में सऊदी अरेबिया जो है वो शमूलियत इख्तियार करे। अब ये चीज़ें जो है वो इंतहाई आम भी हैं क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ के हवाले से ऑलरेडी पाक बहरिया जो है वो अपने बहरी जहाज़ों की हिफाजत के लिए वहाँ पर तैनात की गई थी और एक ऑपरेशन जो था वो शुरू किया गया था ताकि जितने भी पाकिस्तानी जो ऑयल टैंकर्स हैं जो पाकिस्तान आने हैं इनको बाहिफाजत जो है अबनाए हुर्मुज़ के अंदर रखा जा सके क्योंकि जो सूरत हाल अबनाए हुर्मुज़ के अंदर है ऑलरेडी जो ईरानियन अफवाज हैं कोई भी जहाज़ जो है वो उधर से अगर नकलो हरकत करने की कोशिश करता है तो फौरी तौर पर इनकी जानब से इसको निशाना बना दिया जाता है। ये डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी है। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।